देखिए, आज हम बात करने वाले इतिहास की, कई हजारों साल पुराने इतिहास की, जो एक मनुष्य ने आकर बदल दिया। वक्त था मौर्य शासन का। मौर्य शासन के महान शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक जब कलिंग को जीतना चाहते थे। कलिंग एक गौरवशाली व समृद्ध और कलात्मक कुशल लोगों से परिपूर्ण था, लेकिन सम्राट के बल के आगे कलिंग की सेना को झुकना पड़ा और सम्राट ने अपने शौर्य से कलिंग जीत लिया। परंतु युद्ध के अंत के साथ ही सम्राट अशोक की आंखों में थे पछतावे के आंसू, जो कि लहूलुहान युद्ध भूमि और दया नदी का लाल पानी दर्शा रहा था। कई दिनों के पश्चाताप व विचार विमर्श के बाद सम्राट ने शांति का मार्ग अपनाया और समझा कि अहिंसा ही सबसे बड़ी जीत है जो भगवान बुद्ध ने पाई है, और अपने शस्त्र त्याग कर बुद्ध की राह पर चल पड़े। और इस दिन को इतिहास के पन्नों में सम्राट अशोक विजयादशमी कहा गया। समय का चक्र फिर से चला और मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने अधिकार की लड़ाई शस्त्र न उठाकर कलम से जीती। जी, मैं बात कर रहा हूँ उसी महापुरुष की, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहब बचपन से ही शिक्षा में अव्वल थे, पर जाति प्रथा के कारण उन्हें कई मुश्किलें सहनी पड़ी। उन्हें हर मोड़ पर उन्हें उनकी जात दिखाई गई। वे शुरुआत से ही जाति प्रथा के खिलाफ थे और कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते थे और अपने समाज कार्य की तरफ जुट गए और कई आंदोलन किए, जिसमें से कालाराम मंदिर सत्याग्रह और चौदार तड़ सत्याग्रह बाबा साहब के जीवन के सबसे बड़े आंदोलन थे। कालाराम मंदिर सत्याग्रह, जिसमें दलितों को सबसे पहली बार मंदिर के अंदर प्रवेश मिला। चौदार तड़ सत्याग्रह, जिसमें दलितों को पानी पीने का हक भी नहीं था, वो हक बाबा साहब ने उन्हें दिलाया। और इन सब संघर्षों को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब धर्म परिवर्तन का फैसला करते हैं। और बाबा साहब धर्म परिवर्तन का सबसे पहली बार जिक्र करते हैं यवला परिषद में, जहां पर बाबा साहब लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, रिलीजन इज फॉर मैन, नॉट अ मैन फॉर रिलीजन। अगर आपको साथ रहना है तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आपको मजबूत रहना है तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आपको समानता चाहिए तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। और अंत में बाबा साहब ने बुद्ध धम्म अपनाने का फैसला किया। अब सवाल ये आता है कि बाबा साहब ने बुद्ध धम्म ही क्यों चुना? मैं बचपन से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा हूँ। जब मैंने दादा केड़ुस्कर लिखित बुद्ध चरित्र पढ़ा था, जो एक प्रसिद्ध लेखक और पिताजी के मित्र भी थे, उन्होंने यह किताब मुझे भेंट दी थी। जीवन भर मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले और भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म अकेला धर्म है जो 3 सिद्धांतों की शिक्षा देता है: प्रज्ञा, करुणा और समता। क्योंकि बुद्ध का धर्म नैतिकता और आचार नियमों पर आधारित है, इसमें कोई जाति प्रथा नहीं। क्योंकि बुद्ध के उपदेश आधुनिक, बुद्धिसंगत और सदा समकालीन है, कोई कट्टरपन नहीं। वो चाहते हैं कि आपका सोचना और जीना विवेकपूर्ण हो। और बाबा साहब जी ने धम्म दीक्षा नागपुर में लेने का फैसला किया। अब बाबा साहब जी ने नागपुर ही क्यों चुना, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि नागपुर में नाग लोग रहते हैं। नाग लोग जो गौतम बुद्ध की शिक्षा लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दिन था 14 अक्टूबर 1956 का, जिस दिन बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायी के साथ बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और इतिहास का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किया। The greatest work done by Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar.
देश स्वतंत्र हो गया था, लेकिन अब देश को चलाए कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। और इसी नींव को आगे रखते हुए बाबा साहब जी को भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी। और बाबा साहब ने हर क्षेत्र के अंत तक जाकर उसे समझकर, उसे परख कर 450 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और 105 अमेंडमेंट के साथ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में भारत का संविधान लिखा, जिसने भारत को लोकतंत्र का देश बनाया, बल्कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश बनाया। हिंदू कोड बिल, जिसमें महिलाओं को समानता का अधिकार, वह बिल जिसको बाबा साहब पूरी जी जान लगा देते हैं पास करने के लिए। जब पहली बार वो बिल पास नहीं होता तो बाबा साहब अपने मंत्री पद से ही इस्तीफा दे देते हैं। और यह बिल पास होते ही महिलाओं को कई सारे अधिकार मिलते हैं, जिसमें से पिता के संपत्ति में बराबर का हक, विधवा विवाह और तलाक का प्रावधान। देखिए, बाबा साहब जीवन में बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी थे। वे किसी भी समस्या को वर्तमान में तो सोचते ही थे और भविष्य में उसका क्या होगा, कैसे होगा, ये भी सोचते थे। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है बाबा साहब ने लिखी हुई किताब प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। और इन सब कठिन परिस्थितियों में उनका हमेशा साथ देने वाले उनके पिता बाबा राम जी, उनकी पत्नी माता रमाई और उनके शिक्षक केड़ुस्कर गुरुजी, और उनको हमेशा प्रेरित करने वाले छत्रपति शाहू महाराज, और उनको विदेश में पढ़ने का अवसर देने वाले सयाजीराव गायकवाड़। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तू इतकं दिलं आम्हा हे कधी सराव, तू इतकं दिलं आम्हा हे कधी सराव, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं। जय भीम, नमो बुद्धाय।